हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बिहार डीएलएड नोटिफिकेशन का फिर से एक न्यू नोटिफिकेशन आकर इसका निकल गया है, जो कि आपका बिहार डीएलएड नोटिफिकेशन है। ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन एलिजिबिलिटी फ़ी अप्लाई, यानी कि इसमें क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाला है वो सब का हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसका नोटिफिकेशन पहले भी बिहार डीएलएड का आया था और अब ये फिर से मतलब रिलीज किया गया है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार स्कूल ऑफ एजुकेशन बोर्ड हैज़ रिलीज द बिहार डीएलएड नोटिफिकेशन 2024। द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज़ ओपन फरवरी 2 से, यानी कि कल से ही इसका एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो गया है, जो कि क्लोज कब होगा तो फरवरी 15 2024। यहाँ की क्लोज होने वाला है फरवरी 15 2024 को ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि क्या लिखा है। टू अप्लाई कैंडिडेट मस्ट फुलफिल द स्पेसिफाइड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंश्योरिंग ए स्मूथ एप्लीकेशन एक्सपीरियंस। द फॉर्म इंक्लूड्स सेक्शन 4 पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड अदर रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपको पर्सनल डिटेल्स इसमें पूरा सबमिट करना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबमिट करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको सबमिट करना है, पर्सनल डिटेल्स सबमिट करना है। तो यहाँ इसके आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि एडमिशन फॉर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड, बोर्ड नेम इसका क्या रहने वाला है तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। नोटिफिकेशन इसका स्टार्टिंग हो चुका है, आपको पहले भी बता चुके हैं। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट डेट तो 2 फरवरी 2024। रजिस्ट्रेशन एंड फी लास्ट डेट 15 फरवरी 2024। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डीएलएड का कोर्स रहने वाला है, आप लोग को भी पता है। ऑफिशियल वेबसाइट इसका क्या दिया गया है तो www.dledbihar.com इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है ना गाइज, तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है आपका। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि तो यहाँ लिखा है हाउ टू अप्लाई फॉर बिहार डीएलएड एडमिशन फॉर्म 2024। द बिहार डीएलएड ऑनलाइन फॉर्म 2024 application process involves many phases. Carefully read each step listed below. It is recommended that candidates thoroughly read the announcement before completing the online application form available at secondary bihar board online.com, यानी कि आप लोग इसमें भी ऑफिशियल वेबसाइट में इसका फॉर्म फिल जाके कर सकते हैं, जो कि क्या है secondary.biharboard.online.com में आप लोग जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। It is recommended that candidates thoroughly review and gather all of supporting documentation such as ID proof, address, data and basic information. प्लीज़ हाँ, तो इसमें क्या है कि आप लोग को सब डॉक्यूमेंटेशन पूरा देना है। हम पहले भी बता चुके हैं, सच एज आईडी प्रूफ पूरा रहना चाहिए, एड्रेस डाटा रहना चाहिए एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन, यानी कि जैसे कि आपका नेम, फादर्स नेम, ये सब, मदर्स नेम, ये सब पूरा अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन। प्लीज़ have all of the scanned papers for the requirement form इंक्लूडिंग द फोटो, आईडी प्रूफ, सिग्नेचर, यानी कि आप लोग को जब फॉर्म अप्लाई करिएगा तो फोटो, आईडी प्रूफ और सिग्नेचर भी देना है आप लोग को। कैंडिडेट आर रिकमेंडेड टू क्लिक ऑन द प्रीव्यू एंड डबल चेक ऑल द डाटा बिफोर अप्लाइंग, यानी कि आप लोग जब फॉर्म को भर दीजिएगा तो आप लोग को फिर से चेक करने का मौका मिलेगा, तो आप लोग वहाँ पे अच्छी तरह से नाम, पता जो भी है आप लोग अच्छा तरह से चेक कर लीजिएगा उसको। ठीक है, इफ़ योर साइट आस्क फॉर योर एप्लीकेशन फी ओनली आफ्टर यू हैव पेड will your application be considered complete, if not just hit the submit button, यानी कि जब तक आप लोग एप्लीकेशन फ़ी नहीं करिएगा तब तक आप लोग का कंप्लीट नहीं होगा, तो एप्लीकेशन फ़ी भी आप लोग को यहाँ पे करना है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार डीएलएड जॉइंट इंट्रेंस एग्जाम 2024 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। Only qualified applicants may apply for the entrance test to determine their eligibility. Candidates must first check this page, knowing whether they qualify to apply for this test or not would be extremely beneficial टू डैम। द रिक्वायरमेंट फॉर क्वालिफाइंग आर, यानी कि आप लोग जब तक इंट्रेंस एग्जाम में पास नहीं होगा तब तक आप लोग क्वालिफाइंग नहीं हो सकते, तो आप लोग को इंट्रेंस एग्जाम का अच्छी तरह से प्रिपरेशन इसमें करना है। ठीक है ना। अब यहाँ देख सकते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है इसमें, तो द कैंडिडेट मिनिमल एजुकेशनल रिक्वायरमेंट टू गेट द एडमिटेड टू
बिहार डीएलएड इज़ टू पास द 12th, यानी कि इसमें आप लोग को 12th पास होना चाहिए एंड ग्रेड विद द एटलीस्ट 50%, यानी कि 12th में आप लोग को 50% होना चाहिए, ठीक है ना। पॉसिबल पॉइंट्स फ्रॉम एनी अप्रूव्ड बोर्ड फॉर SC/ST, जो SC/ST कैंडिडेट हैं, जो SC और ST का कैंडिडेट है उसके लिए 45% पास मतलब 12th में होना चाहिए मार्क्स, ठीक है ना। और ऐसे ओबीसी हो गया और आपका जनरल हो गया, उसके लिए कितना है, तो उसके लिए आपको 50% चाहिए, उसके लिए 50%, ठीक है गाइस। अब नेशनलिटी में क्या रखा गया है, तो एन इंडियन एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड, यानी कि इसमें भारतीय ही बस भर सकते हैं। द कैंडिडेट मस्ट बी ए स्टेट ऑफ बिहार परमानेंट रेसिडेंट, यानी कि बिहार परमानेंट रेसिडेंट भी होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट रिसाइड इन बिहार। एज लिमिटेशन क्या रखा गया, तो कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू द बिहार डीएलएड प्रोग्राम मस्ट बी एटलीस्ट 17 ईयर, यानी कि 17 साल के आप होना चाहिए। ओल्ड एज ऑफ जनवरी 1, 2024, यानी कि 2024 1 रखा। आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बिहार डीएलएड एडमिशन 2024 व्हेन कंप्लीटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट मस्ट मेंटेन द नेसेसरी पेपर वर्क विद दैम दीज मटेरियल्स इंक्लूडेड, यानी कि इसमें देख सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपका लगने वाला है, तो वही है। तो कैंडिडेट आधार कार्ड, यानी कि पहला आधार कार्ड लगेगा किसका, जो अभ्यर्थी रहेंगे जो कि फॉर्म भरने वाले हैं। उसके बाद बैंक अकाउंट, पासबुक, 12th मार्कशीट, 12th डिग्री, 10th मार्कशीट, 10th डिग्री, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, यानी कि आपका रेसिडेंशियल में हो गया क्या, आपका सर्टिफिकेट क्या लगेगा, तो अगर जिस तरह से जाति आय, जो जानते ही होंगे आप लोग, जाति आय कास्ट सर्टिफिकेट, और आपका आय सर्टिफिकेट, जाति आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, ये 3 चीज़ आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट में आपको इंक्लूड करने हैं। तो कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ देखिए लिखा हुआ ही है, और पासपोर्ट साइज फ़ोटो, वर्किंग मोबाइल नंबर, यानी कि आप लोग को मोबाइल नंबर भी इसमें जो कि वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, जो यूज कर रहे हैं आप लोग मोबाइल नंबर, वो आपको इसमें पुटअप करना है, ठीक है। बिहार डीएलएड जेड 2024 एप्लीकेशन फ़ी। Applicant have the option to pay the application cost online. They must use their debit card, credit card or net banking to make payments. The payment may be made at the moment the application is submitted. The cost of the application is, यानी कि जनरल, अनरिजर्व, ईबीसी, बीसी, ओबीसी का कितना लगने वाला है, तो 960 रुपया लगने वाला है। SC, ST और दिव्यांग जो कि PWD में आते हैं, उसके लिए कितना लगने वाला है, तो 760 रुपया लगने वाला है, ठीक है ना। अब यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि बिहार डीएलएड जेट एप्लीकेशन करेक्शन 2023। आफ्टर द एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड, एनी एप्लीकेंट्स हु वांट टू मेक चेंज दियर इन्फॉर्मेशन इफ दे हैव इंटर्ड इनकरेक्टली, यानी कि आप लोग अगर चेंज कुछ मतलब ज्वाइनिंग मतलब सबमिटेड के बाद करते हैं तो वो इनकरेक्ट कहलाएगा। कैन डू बाय इनपुटिंग लॉगिन इन्फॉर्मेशन विच इंक्लूडेड द एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ, यानी कि एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ इन द एप्रीवेटेड सेक्शन, यानी कि आपका एप्रीवेटेड सेक्शन रहेगा। एज ए रिजल्ट ऑफ द फैक्ट द अथॉरिटी विल नॉट एक्सेप्ट application form the included incorrect information and will not issue them with admit card. To participate in the test, applicant will have the opportunity to change the information द इंक्लूडेड इन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि इसका करेक्शन डेट भी दिया जाएगा, दे भी सकता नहीं भी दे सकता है। बिहार में तो कम ही देखा जाता है कि करेक्शन डेट का और ये रहता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम कुछ और अच्छा सा नोटिफिकेशन आप लोग को बताने वाले हैं कि देखिए इसमें क्या होता है कि बहुत इसमें स्टूडेंट क्या समझते हैं कि इसका जो है आप लोग का फॉर्म इसका सचमुच में अप्लाई होता है कि नहीं होगा, तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि 2 फरवरी से इसका फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया है, ठीक है ना। तो 2 फरवरी यानी कि कल से ही इसका अप्लाई होना शुरू हो चुका है। तो जिसको जिसको नहीं पता आप लोग जाके मतलब फॉर्म फिल कर लीजिए, और वहाँ पे देखिए कि आप लोग जितना भी आईडी प्रूफ डालिएगा, जो भी आप लोग का आईडी प्रूफ है वो सब आप लोग मतलब अच्छी तरह से फिलअप करिएगा। और अगर जिसके पास रेसिडेंटल सर्टिफिकेट या फिर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो पहले उनको जाके आप लोग बना लीजिए, क्योंकि वो आप लोग को बहुत काम आएगा। अब वो क्यों इतना काम आने वाला है, तो वो आप लोग को मतलब छात्रवृत्ति तो जानते ही होंगे, छात्रवृत्ति में आप लोग को बहुत काम आने वाला है, यानी कि स्टूडेंट स्कॉलरशिप में आप लोग को बहुत काम आने वाला है, क्योंकि रेसिडेंशियल और कास्ट सर्टिफिकेट से ही आप लोग को क्या मिलने वाला है, तो छात्रवृत्ति मिलने वाला है, ठीक है ना। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।